हेलो फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 12 अप्रैल 2019 और इस समय लगभग दोपहर का 12:11 हो रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं फ्राइडे का दिन है 12 अप्रैल 2019 और इस समय पे लगभग 12:11। अभी जस्ट 12:12 हो गया। फ्रेंड्स, ये स्टेट बैंक का इंट्राडे का चार्ट है और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि किस तरीके से पोजीशंस को डेवलप किया जाता है बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा हाइपोथेसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, वो है कि इसमें एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो एक पर्पल लाइन आप देख रहे हैं, ये 311.25 पे है और ये हिस्टोरिकल लेवल से निकाला हुआ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है 311.25। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल पे 311.25 को टच किया गया और जैसे ही इसने इसे टच किया तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल के बाद एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ से अ, इसके फॉल होने की शुरुआत अभी हुई है, जो कि एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेट में जा रहा है। पर जिस समय पे इस जगह पे टकरा करके ये हायर हाई हायर लो बनाने में जुट गया, उस समय पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव, मतलब आज के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया को इसने ब्रेक किया, जो कि इस कैंडल का लो है। इस कैंडल का लो है 312.05। तो अगर मैं यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 312.05, तो इस एरिया को इसने ब्रेक किया है। अभी इस स्ट्रक्चर को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पर्पल लाइन है, इस पर्पल लाइन से लेकर के ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये एक सपोर्ट जोन या फिर बाई जोन बन चुका है। अब क्योंकि ये एक बाई जोन बन चुका है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एंट्री को 312.05 पे बिल्ड कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ये जो पर्पल लाइन है, क्योंकि अब हमारी धारणा ये रहेगी कि आज का मोस्ट लाइकली जो इंट्राडे लो रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो रहेगा 311.25 के आसपास में। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे ये 311 है, 11.25 है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ठीक इसके नीचे प्लेस कर सकते हैं, विच इज 311 पॉइंट मान लीजिए 05। ओके, इसको रेड कलर कर देता हूँ कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए। ओके, तो ये स्टॉप लॉस लेवल, ये एंट्री लेवल। सो 312, इसको हम ग्रे कर देते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं, राइट। अपॉलॉजीज। तो अब हम इस पर्पल लाइन को डिलीट कर सकते हैं। लेट्स डिलीट दिस लाइन। तो ये हमारा एंट्री लाइन बन गया, ये हमारा स्टॉप लॉस लाइन बन गया। अब अगर हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इसने अभी तक हाई तो तोड़ा नहीं। तो अगर इसने हाई तोड़ा नहीं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो इस हाई को तोड़ेगा। तो अगर हम कल का ये वाला कैंडल देखें तो 315.14 पे है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लेस आवर टारगेट एट, इसको ब्लू कलर कर देंगे, एट 316। तो 316 पे हम अपने टारगेट ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ये रहा। तो बेसिकली क्या हुआ, इसको मार्क कर देते हैं। ये जो रेड लाइन है, दिस इज द स्टॉप लॉस लाइन। ये जो ग्रे लाइन है, दिस इज द एंट्री लाइन, एंड ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी द, मान लीजिए, टारगेट लाइन। तो इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं, टारगेट लाइन। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आखिरकार क्या होता है दिन के अंत तक।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं एग्जैक्टली 3 बज रहा है, 3:10। और जैसा कि हमारी उम्मीद थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेड से, तो हमको हमारा टारगेट एट 316 मिल गया। तो बेसिकली हमने मार्किंग्स करी थी कि हमने एंट्री को इस वाली जगह पे बनाया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था और टारगेट हमारा 316 पे था। तो रफली समझ लेते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ। इस ट्रेड में जो रिस्क डिफाइन किया गया वो 1 पॉइंट का किया गया, मतलब जो स्टॉप लॉस लिया गया वो 1 रुपये का लिया गया। उसके बाद जो रिवॉर्ड हमको रियलाइज हुआ या रिवॉर्ड जो हमने एस्टिमेट किया वो 4 पॉइंट्स का किया। तो आप सभी जानते हैं कि 4/1 = 4, जिसका मतलब हुआ कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड जो हमें मिला दैट इज 1:4। तो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमको इस ट्रेड पे मिल गया। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से एंट्रीज को बनाया जाता है और विनिंग ट्रेड सेटअप्स में। और आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि अ, इस पूरे ट्रेड के दौरान किसी भी किस्म के मैजिकल स्टफ पे ध्यान नहीं दिया गया। जिस चीज़ पे ध्यान दिया गया वो था प्योर लॉजिक। इसी वजह से कहा जाता है कि इस मार्केट में मैजिक्स काम नहीं करते। इस मार्केट में एक ही चीज़ काम कर सकती है, वो है स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स। सो पॉइंट नंबर 1, आपको आपका हाइपोथेसिस एकदम क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको पेशेंस होना चाहिए कि वो ट्रेड आपके रिक्विजिट प्राइस लेवल्स तक आए। उसके बाद आपको उस ट्रेड में कंफर्म ट्रेंड्स करना चाहिए जैसे हमने किया। उसके बाद आपको ये स्पॉट करना पड़ेगा कि आपका एंट्री कहाँ पे होना चाहिए। और उसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका एंट्री चाहे गलत हो जाए, आपका टारगेट चाहे गलत हो जाए, जो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए वो है स्टॉप लॉस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टॉप लॉस को 311.05 पे रखा था और यहाँ पे आप लो देख सकते हैं 311.20। तो एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज सी योर रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो हैज़ टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। मतलब वो एक बहुत ही फेवरेबल रेशो होना चाहिए। और जब हम इस ट्रेड को कैलकुलेट कर रहे थे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी हुई थी, क्योंकि इस ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन था उसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि मिनिमम 1:4 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो हमको मिल सकता है। इट इज़ पॉसिबल। इसी वजह से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि 1 पीस का रिस्क हमने लिया और 4 टाइम्स का हमने इस पे रिवॉर्ड रियलाइज किया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेड को आपने बहुत इन्जॉय किया। और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।